गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान की जो बुक हमने स्टार्ट कर रखी है, जैसे अर्थशास्त्र, उसका लेसन फर्स्ट पालमपुर गांव की कहानी, उसका लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में भी हमने पालमपुर जो गांव की कहानी है उसको डिस्कस किया है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसका मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती, कृषि। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या अध्ययन किया था कि पालमपुर गांव में एक मूलभूत समस्या है भूमि की। कौन सी? भूमि की स्थिरता। कि 1960 के बाद जो भूमि है उसका विस्तार नहीं हुआ है। और इसके साथ ही क्या डिस्कस किया था कि अगर भूमि हमारी उतनी ही रहती है, भूमि हमारी स्थिर है, और अगर हम उसमें उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा? तो स्थिर भूमि में उत्पादन बढ़ाने के हमने 2 तरीके पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो बहुविध फसल प्रणाली के एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाएं, या फिर जो आधुनिक विधियां हैं उनका प्रयोग करें। अब उसके बाद है क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? जैसे हम एक साल में अगर एक से अधिक फसल लेंगे तो क्या भूमि इस चीज को धारण कर पाएगी? या फिर आधुनिक विधियों का प्रयोग करेंगे तो क्या भूमि में कोई बदलाव होगा? जो पहले जो 2 पॉइंट हैं उसी पे आधारित थर्ड पॉइंट है। जैसे सेकंड में हमने पढ़ा था कि अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तो अगर जो चीज हम अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्या भूमि उसको धारण कर पाएगी? देखिए इसमें कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। तो इसका हम सावधानी पूर्वक उपयोग करें। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिला है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। कि वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं उनसे हमें पता चला है कि हमने अधिक उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जो खेती की आधुनिक विधियां अपनाई हैं। कौन सी आधुनिक विधियां? जैसे बिजली से चलने वाले नलकूप, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक खाद डालना, अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना, बाजार में उपलब्ध बीजों का प्रयोग करना। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हमने अपनाई है उससे हमारा उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन भूमि एक हद तक इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है, भूमि इसको धारण नहीं कर पा रही है, और भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, जो उपजाऊपन है, वो कम होता जा रहा है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक क्या होते हैं? खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? उपजाऊपन कम हो गई है। कि हरित क्रांति के आने से हमने जो पहले गोबर की खाद प्रयोग करते थे उसकी जगह हमने डीएपी, यूरिया, जो रासायनिक खाद है, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो गया है। उत्पादन तो बढ़ा, एक साल में हमने उत्पादन तो दोगुना किया, लेकिन धीरे धीरे जो भूमि है उसकी गुणवत्ता है वो गिरती जा रही है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है। जैसे पहले रेट द्वारा पानी निकाला जाता था तो उसमें पानी जो है वो कम निकल पाता था। अब बिजली से नलकूप चलने लगे तो नीचे सबमर्सिबल मोटर लगा के या फिर नलकूप द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा हम अधिक से अधिक पानी निकालते हैं, जिससे क्या हो गया? भूमि जल स्तर, कौन सा? भूमिगत, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जो जल है जो हम कुओं से प्राप्त करते हैं उसका लेवल क्या हो गया है? कम हो गया है। भूमि जल स्तर है वो कम हो गया है। यानी कि कौन से दो हानियां हुई? एक तो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो गया ज्यादा खाद डालने से, ज्यादा सिंचाई से भूमि जल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। अब एक जल को रिचार्ज होने में, भूमिगत जल रिचार्ज कब होगा? जब लगातार वर्षा होगी। तो भूमिगत जल को रिचार्ज होने में भी समय लगेगा, और जो मिट्टी की क्वालिटी जो कम हो गई है, जो मिट्टी की गुणवत्ता गिर गई है, उसको भी सुधरने में समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। भावी विकास क्या होता है कि जो कृषि संसाधन, जो भूमि हमारे पास है, अगर हम उसको पीढ़ियों तक प्रयोग करना चाहते हैं तो हम उसका सावधानी प्रयोग करें कि हमारे पास जो भूमि है वो हमारी पीढ़ियों तक रहेगी, हमारे बाद हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसका प्रयोग किए करेगी, उसके बाद उसका, इनकी पीढ़ियों तक चलती रहेगी। तो हमें ये नहीं है कि अधिक उत्पादन के चक्कर में हम उसकी क्वालिटी को गिरा दें, उसकी गुणवत्ता को खत्म कर दें। अगर आज हमने भूमि की गुणवत्ता को खत्म कर दिया तो वो भूमि कृषि योग्य नहीं रहेगी और कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी।
जिसका प्रयोग हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो नहीं कर पाएंगी। तो भूमि है वो धारण नहीं कर पाएगी कि भूमि हमारे पास स्थिर है, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक्स हम यूज करेंगे भूमि उसको धारण है वो नहीं कर पाएगी। फिर है रासायनिक उर्वरक। जैसे इसमें हमने किया कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, तो ये रासायनिक उर्वरक होते क्या हैं? रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो रासायनिक जो खादें होती हैं, यूरिया, डीएपी, जो एकदम से उपज को बढ़ा देती हैं, वो क्या करती हैं? वो ऐसे खनिज देती हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। कि रासायनिक खाद में ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल के पौधे उनको तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। अब पौधे तो उन खनिजों को ले लेते हैं और वृद्धि कर जाते हैं, लेकिन उनमें जो तत्व हैं, जो खनिज हैं, वो पौधों के साथ साथ मिट्टी में भी जाते हैं। अब मिट्टी इन खनिजों को धारण नहीं कर पाती है, और धारण नहीं कर पाती है तो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। ये मिट्टी से मिलकर, इसके साथ साथ वे मिट्टी से मिलकर और कहाँ पे जाते हैं? भौम जल। अब रिस के वे मिट्टी की सहायता से नीचे भी जाते हैं। भौम जल भूमिगत जल में भी जाते हैं। नदियां एवं तालाबों को प्रदूषित भी करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। कि खाद में घुले हुए जो रासायनिक जो तत्व हैं वो मिट्टी के पानी के माध्यम से भूमिगत जल तक भी पहुंचते हैं, नदियों तालाबों तक पहुंचते हैं, और जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग है पंजाब में है। रासायनिक खाद का जो सबसे अधिक प्रयोग भारत में पंजाब जो राज्य है वो करता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। मिट्टी की जो क्वालिटी है वो कम हो गई है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। कि जो पंजाब के किसान हैं वो रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करते थे, तो उनकी मिट्टी की गुणवत्ता है वो कम हो गई है। अब वो अधिक उपज प्राप्त तभी कर पाएंगे जब वो ज्यादा से ज्यादा खाद डालेंगे, और अधिक उपज के चक्कर में वो अधिक से अधिक खाद डालते जा रहे हैं। अगर वो खाद नहीं डालते हैं तो उत्पादन है वो नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि वहां की खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अगर हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का या फिर कोई नई आगतों का प्रयोग करेंगे तो खेती पर जो लागत है वो ज्यादा आएगी, और लागत ज्यादा आएगी तो उत्पादन की तुलना में लागत है वो ज्यादा हो जाएगी। ये तो था थर्ड कि भूमि इसको धारण नहीं कर पाएगी। उसके बाद हमने रासायनिक उर्वरक और ये किया। फिर पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? कि पालमपुर में भूमि शिथिर थी, हम उस शिथिर भूमि में हमने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं बहुविध फसल प्रणाली से इनसे, लेकिन भूमि उसको धारण नहीं कर पाती है। और चौथा क्या है? पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? कि भूमि वितरित का मतलब होता है बंटवारा, किस प्रकार बंटवारा है। अब तक हमने जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी आवश्यक है। भी पिछले जो पॉइंट्स हैं उसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि भूमि की कितनी जरूरत होती है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अगर इसकी क्वालिटी भी गिरती है तो भी क्या होती है? हानि होती है उपज की। परंतु दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हुए भी सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। पालमपुर में 450 परिवार हैं। कुल परिवार कितने हैं? 450, और लगभग एक तिहाई जो 450 परिवार हैं इनमें से एक तिहाई कितने हो गए? 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। यानी कि 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ये परिवार अधिकांशतः दलित हैं। दलित यानी कि जो ये है नीची जो जाति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो ये शब्द दलित, हमने जैसे पीछे भी पढ़ा था। तो ये परिवार अधिकांशतः दलित समुदायों से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, और इनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन समुदाय हैं ये। फिर बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अब 450 में से 150 हैं वो तो भूमिहीन है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से भी कम है, छोटे किसान जिनको हम बोलते हैं, यानी कि 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि उनके पास है। और ये छोटे किसान हैं, यानी कि खेती तो करते हैं लेकिन इसमें इतना भी नहीं हो पाता कि उनके परिवार की जो गुजारा है वो हो जाए। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी है वो नहीं होती है। अगर 2 हेक्टेयर से भी कम इस तरह की भूमि पर खेती की जाती है तो आमदनी है वो अच्छी नहीं हो पाती है। इसी तरह से छोटा किसान है, उसकी एक कहानी है। एक छोटा किसान है जिसके पास कम भूमि है, गोविंद।
1960 में किसान गोविंद के पास कितनी थी? 2.25 हेक्टेयर, 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, और वो भी अधिकतर कैसी थी? असिंचित, जिसपे सिंचाई की सुविधा नहीं थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। इनकी भूमि है उसके पास 2.25 हेक्टेयर, पुत्र कितने हैं? 3। यद्यपि बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, इनकी इतनी भूमि में वो आराम से तो नहीं रह रहे थे। इन जमीन से उनको गुजारा करने के लिए आय प्राप्त नहीं हो पाती थी। इनकी परिवार बड़ा और जो भूमि है वो कम थी, तो उनको आय पर्याप्त नहीं मिल पाती थी जिससे उनका गुजारा हो जाए। गुजारा करने के लिए एक भैंस पाल रखी थी। अब जो खेती के साथ साथ उन्होंने क्या कर रखा था? एक भैंस भी पाल रखी थी, जिससे कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी। गोविंद की मृत्यु के पश्चात गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर भूमि थी। अब गोविंद की मृत्यु के पश्चात वो भूमि किस में बट गई? उसके 3 पुत्रों में बट गई। अब प्रत्येक बेटे को कितनी भूमि मिली? 2.75 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम, जिससे उनका गुजारा नहीं होता था और वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ता था। इनकी भूमि थी उनके पास, लेकिन इतनी भूमि में उनका गुजारा भी नहीं हो पाता था और उनको दूसरा काम, कोई गैर आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ती थी। तो ये तो है छोटे किसानों में कि वो देख 4 तरह से हमने बांटा है। भूमिहीन किसान, नहीं भूमिहीन लोग, भूमिहीन कौन से हैं? जिनके पास भूमि नहीं है। छोटे किसान, छोटे किसान कौन से हैं? 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। फिर है मंझोले, मंझोले किसान, मंझोले किसान कौन से हैं? 2 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। फिर है बड़े किसान, बड़े किसान कौन से हैं? 10 हेक्टेयर या इससे अधिक, 10 हेक्टेयर या इससे अधिक। तो इस तरह से हमने किसानों का पालमपुर गांव में 4 तरह के जो मतलब जो लोग हैं, जो परिवार हैं। भूमिहीन परिवार कितने हैं? 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। कुछ छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। मंझोले हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है, और बड़े हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक भूमि है। गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये क्या डिस्कस किया आज कि क्या भूमि धारण कर पाएगी हमारी नई तकनीकों को। एक तो ये चीज, भूमि हमारी नई तकनीकों को धारण नहीं कर पाती है, और क्या होता है, उसकी क्वालिटी है वो गिर जाती है। इसके साथ हमने पालमपुर गांव में जो भूमि है उसका वितरण किसके पास कितना है। तो 450 परिवारों में से भूमि का वितरण किसमें है? 4 भागों में बटा हुआ है। भूमिहीन में, छोटे किसान, मंझोले और बड़े किसानों में। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा? कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप रफ नोटबुक में, राइट एंड लर्न, रफ नोटबुक में लिखोगे इनको और याद भी करोगे। रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं? जो हमने डिस्कस किया है कि रासायनिक उर्वरक वे खनिज देते हैं जिनको पौधे तो उपलब्ध हो जाते हैं, पौधों को तो पौधे तो आसानी से उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं कर पाती है। सेकंड, भारत में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कौन से राज्य ने किया? पंजाब ने। पालमपुर गांव में दलित और भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है? 1/3, 150। छोटे किसानों, मंझोले और बड़े किसानों के पास कितने हेक्टेयर भूमि है? छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम, मंझोले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक, और बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक, जो हमने पीछे कर लिया है। अत्यधिक खादों के प्रयोग से मिट्टी के उपजाऊपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम अधिक से अधिक खादों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का गुणवत्ता का जो स्तर है वो गिर जाता है, और समय के साथ साथ मिट्टी क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो आप लेसन को रीड करोगे, जो आज हमने किया है उसको आप पहले तो पढ़ोगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को निकालोगे, रफ नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।